नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा गजेनिया फ्लावर प्लांट की केयर आप लोग समर में कैसे करेंगे। यानी कि अभी समर सीजन चल रहा है, मार्च का मंथ है और आपके पास अगर गजेनिया फ्लावर प्लांट है, ब्यूटीफुल फ्लावर प्लांट है, आपने विंटर सीजन में ग्रो किया है और ये एक प्लांट ऐसा है, ये आपके पास लंबे समय चल सकते हैं। सिर्फ विंटर में ही नहीं, ये समर में भी फ्लावरिंग करते हैं। आप अगर अच्छा से बचा के रखेंगे तो आपके पास 1 साल से भी ज़्यादा चलेगा ये फ्लावर प्लांट, और एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक आपके पास बना रहता है। देखिए मेरे पास 3 कलर है, अभी बहुत ही शानदार कलर है। ये फ्लावर प्लांट मेरे पास पहले 6 इंच पॉट में था, अभी मैंने 10 इंच पॉट में रिपोर्ट कर लिया है। ये देखिए ये सब प्लांट 10 इंच की पॉट में है और मेरे फ्लावर प्लांट की हेल्थ भी काफ़ी अच्छा है, फ्लावर भी बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये फ्लावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है, दोपहर की टाइम इसकी फ्लावर खिल जाते हैं और सुबह की टाइम बहुत अच्छे से नहीं खिलते, इसीलिए मॉर्निंग में इसका वीडियो मैं कभी भी नहीं बना पाता हूँ। वीडियो बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, जिस दिन मैं घर पर रहता हूँ उस दिन मैं इसका वीडियो बना सकता हूँ, इससे पहले मैं इसका वीडियो नहीं बना पाता। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, जो फ्लावर ऐसा ओल्ड हो चुके हैं और ड्राई हो चुके हैं, इसको आपको कट कर देना है। आपको अगर शीड्स लेना है तो यहाँ से आप शीड्स कलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए शीड्स पूरे झड़ गए हैं इसका। आप अगर शीड्स कलेक्ट कर लेंगे तो ये शीड्स से भी प्लांट उग जाते हैं, यानी कि शीड से भी आप प्रोपगेशन कर सकते हो। और इसका जो साकार होता है, नीचे जो साकार आते हैं, देखिए ये साकार से भी इसका प्रोपगेट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल प्लांट आप बना सकते हो। ये फ्लावर प्लांट को आप समर सीजन में बचा कर रखिए और जिस टाइम रेनी सीजन आएंगे उस टाइम आप इसकी साकार को अलग अलग पॉट में लगा दीजिए, तो आपके पास मल्टीपल प्लांट हो जाएंगे और वो फ्लावर प्लांट मरेगा नहीं। तो एक बार आप लगाइए और सालों साल आप आपके पास ये फ्लावर प्लांट को रखिए, चलता रहेगा। और नहीं तो आप शीड से भी ग्रो कर सकते हो, शीड कलेक्ट कर लीजिए और ग्रो कर लीजिए। मेरा कहना है जो ओल्ड फ्लावर है इसको आप कट कर देंगे तो और भी मल्टीपल इसमें से फ्लावर आएंगे। देखिए ये देखिए कितने सारे बर्ड्स है अभी अंदर, बहुत सारे बर्ड्स ऐसा है जो कि अभी खिलने वाले होंगे। तो इसमें अभी नॉन स्टॉप फ्लावर आते रहेंगे, तो आपको फर्टिलाइज़र भी कंटिन्यू देते रहना है। हो सकता है आप ग्रीन नेट के नीचे रखें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेरे फ्लावर प्लांट फुल सनलाइट में है। अभी समर चल रहा है, यानी कि मार्च मंथ चल रहा है, तब भी फुल सनलाइट में ही है और आप भी सनलाइट में रखिए, नो प्रॉब्लम। अप्रैल मंथ से आपको ऐसी जगह पर रखना है दोपहर 12 बजे तक की सनलाइट मिले और इसके बाद इनडायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर आए, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये फ्लावर प्लांट बचा रहेगा, गर्मी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेलीबाग ये फ्लावर प्लांट को बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना होता है, तो अंदर ही अंदर मेलीबाग लग जाते हैं। आपको थोड़ा सा देख लेना है, बीच बीच में आप थोड़ा सा देखते रहेंगे ऐसा करके आपकी फ्लावर प्लांट में कोई मेलीबाग तो नहीं लगा है। इनकेस अगर लगा है तो आपको एक्टारा 0.5 ग्राम यानी कि आधा ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। आज एक बार स्प्रे करेंगे, 4 दिन बाद एक बार स्प्रे करेंगे, 2 बार स्प्रे करने के बाद आपकी फ्लावर प्लांट से पूरे मेलीबाग चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप हफ्ते में एक बार ज़रूर कॉन्फिडर स्प्रे करें, आपकी फ्लावर प्लांट हेल्दी रहेगा। हर हफ्ते में एक बार कॉन्फिडर यूज़ करें। कॉन्फिडर 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करेंगे हफ्ते में एक बार, अच्छा रहेगा। फंजीसाइड आप 15 दिन में एक बार दीजिए, ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे तो इसमें फंगस नहीं लगता है, और अगर फंगस लगता भी होगा तो आप 15 दिन अंतर से एक बार आपके पास रिडोमिल गोल्ड होगा, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे, आपकी फ्लावर प्लांट से पूरे फंगस चला जाएगा, आपकी फ्लावर प्लांट हेल्दी रहेगा। फर्टिलाइज़र में मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 7 से लेकर 10 दिन में दीजिए। ठंडे की टाइम आपने जैसे मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में मस्टर्ड केक लेना है, थोड़े पतले करके लेना है, क्योंकि अभी गर्मी चल रहा है। थोड़े पतले करके आप अगर मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लेंगे, हफ्ते में एक बार या 10 दिन अंतर से एक बार देंगे तो चलेगा।
और साथ में जो फर्टिलाइज़र मैं दूंगा, ये फर्टिलाइज़र आप देते रहेंगे हफ्ते में एक बार, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट आप आपके गार्डन में जब भी स्प्रे करते हो, इसके ऊपर भी स्प्रे कर दीजिए। उत्कर्ष कंपनी की कम्बी2 मैं यूज़ करता हूँ, चिलेटेड फॉर्म में आता है। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है, तो अब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे और ह्यूज क्वांटिटी में फ्लावर मिलते रहेंगे आपको। देखिए इसका जो कलर है बहुत ही अच्छे कलर है, अच्छे कलर शेड में आते हैं। अभी भी आप अगर फर्टिलाइज़र अच्छा से देंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट में जो फ्लावर की साइज़ है, ये साइज़ छोटे नहीं होंगे। मेरे फ्लावर प्लांट की साइज़ देखिए, कोई भी छोटा नहीं हुआ है। विंटर की टाइम जैसा थे समर में भी बिल्कुल सेम है, सेम फ्लावर खिल रहा है, किसी की भी साइज़ छोटे नहीं हुआ। अभी आप लोग काइंडली DAP प्लस मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज ना करें, अभी गर्मी के चलते आप लोग ओनली मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करें। और साथ में ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है मैंने लिए है NPK 19-19-19। NPK 19-19-19 यानी कि एक बैलेंस NPK है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश है। इसमें से हमको आधा चम्मच लेना है। ये मेरा चम्मच, इसमें 5 ग्राम क्वांटिटी में NPK आ जाते हैं, तो हमको आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिला देना है। 1 लीटर पानी में मैंने मिला दिए हैं। यहाँ पर मेरे पास है एप्सम सल्ट, यहाँ से हमको आधा चम्मच एप्सम सल्ट ले लेना है, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद इसको बहुत ही अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छा से डाइल्यूट हो चुके हैं। और एक बात है दोस्तों, आप अगर कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें देना चाहेंगे तो 1 चम्मच नीमखली, 1 चम्मच बोन मील, 1 चम्मच हॉर्न मील एक साथ मिला के आप दे सकते हो। एक पॉट में 1-1 चम्मच करके बोन मील, हॉर्न मील, नीमखली, तब भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके पास अगर बनाना पील ड्राई फर्टिलाइज़र है तो बनाना पील ड्राई फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो। आप अगर लिक्विड में कोई फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, जैसे कि बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र, तब भी दे सकते हो। आप अगर वर्मी कंपोस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देना चाहते हो तब भी दे सकते हो। 1 लीटर आप पानी ले लेंगे और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल देंगे। 2 दिन बाद ये पानी को छान लेंगे और छानने के बाद जो लिक्विड होंगे इसके साथ 1 लीटर पानी और ऐड कर देंगे और इसके बाद एक पॉट में 500 ml करके दे देंगे। तब आपके फ्लावर प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना भी हो जाएगा। ऐसे करके आप फर्टिलाइज़र दे सकते हो तो आप अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने ये जो फर्टिलाइज़र तैयार किए हैं, ये फर्टिलाइज़र हम तीनों प्लांट में इक्वल डिवाइडेड करके दे देंगे, यानी कि 300-350 ml करके दे देंगे। तो हम यहाँ से ऊपर से भी डाल सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। ये देखिए कुछ इसमें डाल दिए हैं, कुछ इसमें डाल देंगे। देने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पॉट के सॉइल कुछ मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए पॉट के सॉइल मॉइस्ट है। 2 प्लांट को हमने दे दिए हैं, तीसरे प्लांट को भी कुछ दे देते हैं। तीसरे प्लांट को दे दिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो एक इसमें दे देंगे, कुछ थोड़ा सा और बचा है इसमें डाल देंगे। ऐसे करके 3 इक्वल क्वांटिटी में हमने तीनों प्लांट को दे दिए हैं। ऐसे ही करके आपको फर्टिलाइज़र देना है, लेकिन ये फर्टिलाइज़र आप हफ्ते में एक बार देंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 15 दिन में जो फर्टिलाइज़र हम पहले दिया करते थे, ऐसा फर्टिलाइज़र देने से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। और एक फ्लावर प्लांट को 15 दिन की खुराक एक बार में दे देना बहुत सही बात नहीं होता है। प्लांट के ऊपर उसका कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसलिए 15 दिन में ना देके अभी मैं सभी फ्लावर प्लांट को 1 हफ्ता में एक बार फर्टिलाइज़र देता हूँ। कोई फ्लावर प्लांट ऐसा होता है जिसको मैं 3 दिन अंतर से एक बार फर्टिलाइज़र देता हूँ। आप लोग भी हफ्ते में एक बार फर्टिलाइज़र दीजिए। जिनके पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाते हो, बिजनेस करते हो, एक दिन की टाइम रहता है, उस दिन आप आपकी फ्लावर प्लांट को फर्टिलाइज़र दीजिए, देखभाल करें, काफ़ी अच्छा रहेगा, लंबे समय चलेंगे। तो दोस्तों आज यही तक है। कोई भी क्वेरी होगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।